जिस ग्वाले की श्रद्धा की मैं बात कर रहा था, वह ग्वाला सामान्य नहीं था। पढ़ा लिखा तो नहीं था, अनपढ़ था, निरक्षर था, लेकिन उसने दिगंबर मुद्रा को पहचान लिया। देखिए, धर्म के स्वरूप को पकड़ने के लिए पढ़ा लिखा होना ही जरूरी नहीं है। निरक्षर व्यक्ति भी धर्म के स्वरूप को पहचान सकता है। तत्व को समझने के लिए, पकड़ने के लिए कोई साक्षर ही हो ऐसा जरूरी नहीं है। निरक्षर भी तत्व का भाव पकड़ सकता है, और तत्व का भाव ना पकड़ पाए तो साक्षर भी नहीं पकड़ सकता है। बड़ी बड़ी डिग्रियां भी ले ली, बड़े बड़े ग्रंथों का अध्ययन भी कर लिया, लेकिन कई बार ऐसा भी हो सकता है कि सब कुछ करने के बाद भी तत्व का भाव पकड़ नहीं पाया। चाहे साक्षर हो और चाहे निरक्षर, जब तक अंतरंग के परिणामों में भाव भासना नहीं आती है, तब तक व्यक्ति के अंदर करंट नहीं उठता, और करंट नहीं आएगा तो उजाला नहीं होगा। बड़े बड़े ज्ञानी विद्वानों को ही तत्व का अनुभव होगा, हो तो अच्छी बात है, ज्ञानी है, विज्ञानी है, उनको तो और जल्दी होना चाहिए। लेकिन पाठो न करेदि गुणम, समय सार में कुंद कुंद स्वामी ने लिख दिया कि अकेला पाठ ही गुणों को करने वाला नहीं है। अभव्य जीव भी 11 अंग 14 पूर्वों का पाठी हो जाता है। कितना कितना ज्ञान प्राप्ति कर लिया भव्य जीव ने, फिर भी अपना कल्याण नहीं कर पाता, अपना कल्याण नहीं कर पाता। उस जीव को निमित्त बना करके अनेक भव्य जीव अपना कल्याण कर लेते हैं, लेकिन वो अभव्य वहीं के वहीं बना रहता है। नदी के उस पुल की तरह बना रहता है कि पुल तो उसी जगह बना रहता है, उस पर से अनेकों जीव पार हो जाते हैं, अनेक गाड़ी वाहन निकल जाते हैं, और पुल वहीं के वहीं बना रहता है। कैसे भाव रहे होंगे उस ग्वाले के, क्या सोचता रहा होगा वो रात में। मुनिराज के मन में जरा भी ये भाव नहीं आया कि ये ग्वाला अच्छा कर रहा है, बहुत बढ़िया कर रहा भाई, और आज ग्वाले ने बहुत अच्छा किया है, तो कल भी इसी जगह पर आकर के हम सामयिक करेंगे, ताकि ग्वाला हमारी सर्दी को कल भी दूर करेगा। महाराज जी को इससे कोई लेना देना नहीं। उसकी सेवा करने से महाराज को प्रतिकूलता भी हो जाती, कुछ असुविधा भी हो जाती, तो भी महाराज उससे कुछ कहने वाले नहीं थे, क्योंकि मुनियों का स्वरूप ही है निंदा करें, स्तुति करें, तलवार मारें, या आरती मणिमयी सहसा उतारें, दोनों में साम्य भाव रखते हैं। अरि मित्र महल मसान कंचन काच निंदन थुतिकरन, अर्गावतारन असि प्रहारन मैं सदा समता धरन। इष्ट के प्रति अनुरागी भाव नहीं, और अनिष्ट के प्रति विद्वेष का भाव नहीं,
यही समता का स्वरूप साधुओं की साधना है। हाँ, अरिमित्र महल मसान कंचन काच निंदन थुति करन, अर्गावतारन असी प्रहारन, मैं सदा क्या, मैं सदा समता धरन, समता का भाव धारण करते हैं। ऐसा वह ग्वाला भव्य जीव एक निर्ग्रंथ दिगंबर मुद्रा पर श्रद्धान करके रात भर उनकी सेवा में लगा रहा। कितना अशुभ कर्म का क्षय किया होगा उसने। उसने अपनी सत्ता में से कितने पाप का क्षय कर लिया होगा। अपने शुभ परिणामों से, शुभ भावों से कितना पुण्य का बंध किया, 37 पुण्य का बंध किया। बड़ी गजब की बात है। इतना विचार कर सकते हैं कि कोई भव्य जीव देखो श्रद्धा से कुछ कर रहा है, इसका भी भला हो, इसका भी कल्याण हो, इसे भी मोक्ष मार्ग की प्राप्ति हो, ऐसा भाव आ सकता है। करुणावान होते हैं मुनिराज, दयावान होते हैं मुनिराज, सभी जीवों के कल्याण की भावना करते हैं मुनिराज। यशोधर मुनिराज का नहीं सुना तुमने? श्रेणिक ने यशोधर मुनि महाराज पर उपसर्ग कर दिया और महारानी चेलना ने उपसर्ग को दूर किया। जब महाराज जी ध्यान से उठे और दोनों सामने दिखे तो फिर क्या किया महाराज ने? एक ही तरफ आशीर्वाद दिया या दोनों तरफ आशीर्वाद दिया? क्या एक ही तरफ आशीर्वाद दिया, दोनों तरफ आशीर्वाद दिया? चेलना को ज्यादा ऊपर हाथ उठा करके दिया होगा, श्रेणिक को थोड़ा सा हाथ उठा करके दिया होगा। श्रावक ऐसा कभी कभी देखने लगता ना। महाराज ने उनको तो ज्यादा ऊंचा उठा के दिया था आशीर्वाद, हमको थोड़ा सा दिया था। उनकी पहचान ज्यादा है, हमारी पहचान कम है, ऐसा ग्रस्त श्रावक सोचता है। असंयमी है ना, असंयमी अपने भूमिका के अनुसार ही तो सोचेगा। राजा श्रेणिक ने उपसर्ग किया और महारानी चेलना ने उपसर्ग को दूर किया। और जब दोनों प्राणी सामने दिखे तो यशोधर महाराज जी ने दोनों हाथों से दोनों को बराबर बराबर आशीर्वाद दिया होगा। बराबर बराबर आशीर्वाद दिया, ये मेरा मन कह रहा है। तभी तो यशोधर मुनि महाराज यशोधर थे। और जब समान भाव से दोनों को महाराज का आशीर्वाद मिला तो सम्राट श्रेणिक अंदर से हिल गया, हिल गया। ये तो हमारी कल्पना के परे। पहले तो मैंने ये सोचा था कि उपसर्ग मैंने किया है, मैं राजगृह नगरी पहुंचूंगा, ये उठ करके कहीं और चले जाएंगे। लेकिन ये तो अलग ही तरह के साधु हैं। ऐसी मर्मांतक पीड़ादायी परेशानी में भी उठे नहीं, गए नहीं, हिले नहीं। जैसा बैठा हुआ छोड़ करके गए थे, वापस आने पर भी वैसे ही बैठे हुए मिले। कितना कष्ट, कितनी चींटियां लग गई शरीर में, सर्प गले में डाल दिया गया, कितनी प्रतिकूलता, दुर्गंध आ रही होगी इनको, लेकिन हिले नहीं। अचल अचल काष्ठवत बैठे रहे। क्या स्वरूप है! मैंने तो ऐसे स्वरूप की कल्पना भी नहीं की। मुझे तो ऐसे स्वरूप का कभी परिचय ही नहीं हुआ।
मेरी तो ये कल्पना के परे बात है। मेरा तो जिन साधुओं से परिचय हुआ है अभी तक, वह सारे साधु मुझे अब वाकई में ऐसे लगने लगे कि इनमें कुछ नहीं है। और मैंने विद्वेषवश रानी से बदला लेने के लिए निर्दोष यतिराज पर उपसर्ग किया है। घोर पश्चाताप का भाव सैनिक को होने लगा। पश्चाताप में अंदर अंदर झुलस रहा। महाराज जी प्रसन्नता से मुस्कुरा करके दोनों को आशीर्वाद दे रहे और चेलना प्रसन्न हो रही है। उपसर्ग दूर हो गया, लेकिन सैनिक अंदर 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 पश्चाताप कर रहा। ये मुनि का स्वरूप है। ऐसे मुनि के स्वरूप को जो समझ लेता है, श्रद्धान कर लेता है, वह इस कलिकाल पंचम काल में भी धर्म ध्यान करता रहता है। आचार्यों ने लिखा है, काले कलऊ चले चित्ते देहे चान्नादि कीट के, एत चित्रम यदद्यापि जिन रूप धरा नराह। काल कलिकाल है, पंचम काल है। चले चित्ते, चित्त चलायमान है, चंचल है। देहे चान्नादि कीट के, देह शरीर जो है वह अन्न का कीड़ा बना हुआ है। दे दिया तो चल रहा है और देना बंद कर दिया तो गाड़ी खड़ी हो गई। देहे चान्नादि कीट के, एतत् चित्रम यदद्यापि, ऐसे चित्र विचित्र कलिकाल पंचम काल में जिन रूप धरा नराह, जिनेंद्र भगवान के रूप को धारण करने वाले दुर्लभता से मिल रहे हैं। जिन रूप धरा नराह, महान भाग्यवान हैं जो जिन रूप को धारण कर रहे हैं, जिन मुद्रा को धारण कर रहे हैं। कितनी बढ़िया बात कही गई। कलिकाल पंचम काल की बात है, खोटा काल है। विकल्पों में, क्लेशों में जीने की स्थितियां बनती हैं। धर्म की प्रभावना के साधन कम हैं, सीमित हैं। तीर्थंकरों का सद्भाव नहीं है, केवली श्रुत केवलियों का अभाव है, रिद्धिधारी मुनिजन नहीं है, स्वर्गों से वैमानिक देवों का आवागमन नहीं हो रहा है। ऐसे समय में धर्म का सहारा क्या है? जिन मंदिर, जिन बिंब, जिन वाणी और गुरु ही धर्म के लिए सहारा हैं। इसके अलावा और कुछ नहीं। मंदिर है तो व्यक्ति धर्म से जुड़ा रहेगा। जिन प्रतिमा, जिन बिंब है तो अभिषेक पूजन पाठ होते रहेंगे। जिन वाणी है तो शास्त्रों का स्वाध्याय होता रहेगा। और गुरु महाराज हैं तो समाज प्रेरित होती रहेगी, संस्कारित होती रहेगी। जिन बिंबों की महिमा, जिनालयों की महिमा नंदीश्वर की भक्ति में अच्छे तरीके से गाई जा रही है। गुरुवर आचार्य जी ने पद्यानुवाद बहुत अच्छा लिखा है। देखिए, ध्यान से सुनिएगा, सभी जन मिलान करिएगा।
अगणित दीपों में अगणित हैं, अगणित दीपों में अगणित हैं, अगणित गुण गण मंडित हैं। यंत्र देवों से निमित्त जो पूजित संस्तुत बंदित हैं। त्रिभुवन के सब भविक जनों के नयन मनोहर सुन प्यारे। त्रिभुवन के सब भविक जनों के नयन मनोहर सुन प्यारे। तीन लोक के नाथ जिनेश्वर मंदिर हैं शिवपुर द्वारे, मंदिर हैं शिवपुर द्वारे। अगणित दीपों में अगणित हैं, अगणित गुण गण मंडित हैं। यंत्र देवों से निमित्त जो पूजित संस्तुत वंदित हैं। त्रिभुवन के सब भविक जनों के नयन मनोहर सुन प्यारे। त्रिभुवन के सब भविक जनों के नयन मनोहर सुन प्यारे। तीन लोक के नाथ जिनेश्वर मंदिर हैं शिवपुर द्वारे, मंदिर हैं शिवपुर द्वारे। अगणित दीपों में अगणित हैं और अगणित गुण गणों से मंडित हैं। व्यंतर देवों से निमित्त जो पूज्य संस्तुत वंदित हैं। त्रिभुवन के सब भविक जनों के नयन मनोहर, क्या नयन मनः प्रियानी। त्रिभुवन जन, त्रिभुवन के सब भविक जनों के नयन मनोहर सुन प्यारे। तीन लोक के नाथ जिनेश्वर मंदिर हैं। मंदिर कैसे हैं? शिवपुर द्वारे। ये मंदिर शिवपुर के द्वार हैं, मोक्षपुरी को जाने वाले द्वार हैं। जिन मंदिर में जाने से निज मंदिर की याद आती है, जिन भगवान का दर्शन करने से निज भगवान की याद आती है। जिन और निज में कोई स्वरूप अंतर नहीं है। जो बाहर से भगवान का स्वरूप दिख रहा है, वही स्वरूप हमारे अंदर बना हुआ, वही स्वरूप हमारे अंदर है। जिन और निज, जिन दर्शन में निज दर्शन का अनुभव करो।